सावधान से। जय श्री ओम। नमस्ते। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोहे सर्वसाम्। मंगलं भगवान् वीर, मंगलं गौतमो मणि, मंगलं कुन्दकुन्दाद्य, जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासुते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। बन्दितो सर्वसिद्धे, ध्रुवमचलमणो भवं गतिं पत्ते। गच्छामि समयपाहुर्, नमो सुधकेवली। समय सर जी परमागम आचार्य कुंद कुंदेव द्वारा रचित है। इसकी 38 नंबर की गाथा। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से। कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाणु मात्र नहीं अरे। दर्शन ज्ञान चारित्र स्वरूप परिणमित आत्मा को स्वरूप का संचेतन कैसा होता है, उसके उत्तर में एक गाथा। आचार्य कुंद देव से पूछा, हे प्रभु, आप दिगंबर संत, रत्नात्रय के धारी, 28 मूल गुण के धनी, आपको कैसा लगता है, कैसा वेदन होता है? हम तो बहुत परेशान, हम तो बहुत दुखी। लड़के बच्चे नहीं मानते, शरीर नहीं मानता, कर्म का उदय ऐसा है, काल खराब है, पड़ोसी खराब है, सैकड़ों शिकायत। गुरुदेव ने सब शिकायतें सुनकर ये 38 नंबर की गाथा, इसको अपना आधार कार्ड समझ, आइडेंटिटी कार्ड। उनका अनुभव कैसा होता है, हम सब उनको कैसे देखते हैं? श्यामलाल जी दिगंबर, 28 मूल गुणधारी, 3 कसाय का भाव, शुद्धोपयोगी, वनवासी, ये सब देखते हैं। और वो एक भी उत्तर नहीं देते, एक भी उत्तर नहीं दिया। मैं एक शुद्ध सदा अरूपी, ज्ञान दृग हूँ यथार्थ से। कुछ अन्य वो मेरा तनिक, परमाणु मात्र नहीं अरे। एक वर्तमान दशा का परिचय और एक वास्तविक स्वभाव का परिचय। सम्यक दर्शन जब भी होता है तो वर्तमान कैसा उसे देख के नहीं होता है, वास्तव में वस्तु कैसी उसे देख। ये जो इतना बड़ा आयोजन पंच कल्याणक महोत्सव, जिसमें आज गर्भ कल्याणक जैसा पावन दिवस, जिसमें कभी तीर्थंकर का जीव अब गर्भ में नहीं आएगा, सदा काल के लिए इस पंच परावर्तन के कष्टों से विराम मिल रहा। जो तारणहार व्यक्तित्व, बहुत पवित्र व्यक्तित्व का नाम तीर्थंकर, जिनके आने पर सारी दुनिया को प्रसन्नता होती, क्योंकि वो हमें वो तत्व दे के जाते जो अद्भुत है, अपूर्व है, जो कभी सुनने भी नहीं मिलता। ऐसे तारणहार परमात्मा के आने की भी खुशी पूरी प्रकृति को होती है, परंतु ये गर्भ में आना कोई आनंदमयी बात नहीं।
अब कभी गर्भ में नहीं आना पड़े। तो क्या क्या हमको कौन सा तत्व दे गए जिससे हमें उनकी याद भी याद आती और आती ही रहेगी। कि ये सुना गया कि आप अपने को चैतन्य परमात्मा नहीं देखते हो, ये सारे कष्टों का कारण। अपने को 4 खुराक दवाई है इसका। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं अरूपी हूँ, और अंत में लिखा एक परमाणु मात्र भी मेरे लिए जरूरत नहीं। परमाणु मात्र का मैं स्वामी। 4-5 खुराक दवाई काहे की समस्त संकटों से बचने की। जितने भी कष्ट हैं सब पर्याय बुद्धि की, और जितने भी इलाज सही है वे द्रव्य दृष्टि की। जब तक जीव अपने को स्वरूप से नहीं देखेगा तब तक बात बात में कष्ट। और जैसे वो अपने को चैतन्य परमात्मा ज्ञाता जैसा है, जैसा दिखता है, तो एक भी कष्ट नहीं रहता। तो ये 4-5 बातें आज अपन जो अभी इस गाथा में आई हैं वो अपने निर्णय में आने चाहिए। गाथा में तो कुंद कुंद देव ने अनुभव करके कही, तो कौन सी कही है कि मैं एक हूँ, और सदा सबके साथ लगाना है। मैं सदा ही एक हूँ, मैं सदा ही शुद्ध हूँ, मैं सदा ही ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं सदा ही अरूपी हूँ, और सदा ही मुझे एक परमाणु मात्र की जरूरत नहीं। कितनी बातें नवीन भैया? 4 या 5? कौन कौन सी? मैं एक हूँ। कब? जब इतने बड़े मेले में डॉक्टर भारल कहते थे कि बेटे अकेले आए क्या? हाँ पापा अकेले आए। भीड़ बहुत थी पर अकेला था। तो भीड़ भी थी और अकेला था कि भीड़ तो थी पर मेरा कोई नहीं था उसमें। ऐसे इस विश्व में मैं कैसा हूँ? 6 द्रव्य का मेला लगा है, गुण पर्याय के मेले लगे हैं, परंतु इस विश्व में मैं मात्र एक चैतन्य आत्मा, एक एकाकी, एकत्व लिए सभी आते। अब क्या क्या समझ रखा है? तन धन को साथी समझा था, पर ये सब छोड़ चले जाते। एक आत्मा न जानने से इतना बड़ा संसार, और एक आत्मा जानने वाले को इतना बड़ा मोक्ष। एक उदाहरण आया कि सीता यदि एक राम का वर्ण न करे और दशरथ को ससुर बनाना चाहे, राम का वर्ण न करे और कौशल्या को सास बनाना चाहे, राम का वर्ण न करे और लक्ष्मण को देवर बनाना चाहे, बताओ संभव है? और एक राम को स्वीकार करते ही सबसे संबंध। ऐसे ये जीव धर्म करना चाहता है, धर्मी का पता नहीं, तो कहते कितनी कोशिशें करता, पाप दिन रात। रंजी भी है, पाप बोला हम सबसे बड़े। क्यों? सारे काम दिन भर ये खाना पीना कमाना भोगना, ये सब क्या है? पाप ही भाव। तो मेरी सारी दुनिया में चलती, हर आदमी पाप करता मिलेगा, पूरे विश्व में मेरा राज्य चलता है। पुण्य बोला कि मैं तुझसे बड़ा, कि भी पाप के भाव से काम नहीं होते, पुण्य के उदय में काम होते। पाप तो परिणामों में आता है, पर कार्य कब होते हैं? जब मेरा उदय। तो पुण्य बहुत बड़ा है। देखो मंदिरों में घंटे बज रहे, पूजन हो रही, स्वाध्याय हो रही, इतने बड़े कार्यक्रम हो रहे, ये सब पुण्य के उदय में होते। और धर्म बोला मैं सबसे बड़ा। तुम कैसे बड़े हो? कि पाप का भी अंत आ जाता है, पुण्य का भी अंत आ जाता है। पाप पुण्य सब नाश के ज्ञानवान प्रकाश। स्वभाव धर्म है, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है, धर्म सबसे बड़ा हो। पाप भी छूट जाता है, पुण्य भी छूटता है, पर कभी भी धर्म नहीं छूटता है, वो स्वभाव। यहाँ वो धर्म बता रहे धर्मी का स्वरूप कैसा है, मैं कैसा हूँ। असल में ये सब बातें अच्छी कब लगेंगी? जब भूख हो तो विविध व्यंजन इष्ट मिष्ट प्रीति, 4 गति का दुख लगे, संसार से थका चित्त हो। अब मेरी इस पुण्य के उदय में सुविधाएं तो मिलती हैं पर सुख नहीं मिलता है, इच्छाओं का भाव नहीं होता है, मैं अपने को भूला हुआ हूँ। जिसे अपनी याद आने लगे उसके लिए गाथा अच्छी लगेगी विजय भाई।
जब याद अपनी सताने लगी, मैं हूँ कौन यह प्रश्न उठने लगी। समय सार श्रुत सुन सुहाने लगे, समझ लो कि मंगल घड़ी आ गई है, तुम्हारे लिए और हमारे लिए। किसे अच्छा लगेगा जिसे आत्मा की याद आने, अरे रे कब तक चलेगा ये संयोग के भरोसे, कब तक रहोगे। ऐसी दुर्दशा है चारों गतियों की, तड़प रहा है जीव। घर के सामने 6 बच्चों को जन्म दिया कुतिया, और 2 दिन बंद रहा तो वो अपने 2 बच्चों को खा। जबलपुर की बात। गुरुदेव कहते थे कि सुगर को ऐसी रात डालते हैं और आग में सेंकते हैं, भूंजते हैं, और मांसाहारी जीव खाते। कैसा संसार है। नरक गति के कौन से समय में अपन ने अनंतों बार जन्म लिया। एक एक जीव की कथा सुनाई जाए ना तो रोंगटे खड़े हो जाए, घर जाना बंद हो जाए। इतना कष्ट भोग चुका है, पंच परावर्तन के घोर कष्ट। कितना बड़ा होता है एक 24 का काल। देखो 50 लाख करोड़ सागर बाद तो दूसरे तीर्थंकर का आना होता। आदिनाथ के बाद दूसरे तीर्थंकर 50 लाख करोड़ सागर बाद है। बाबू जी एक सागर का कितना काल, वो 50 लाख करोड़ सागर बाद दूसरे भगवान आए। तीसरे भगवान आने में कितना लंबा काल लगा, 30 लाख करोड़ साल। चौथे भगवान आने में कितना लंबा काल लगा, 10 लाख करोड़। सोचो इस जीव का क्या हुआ होगा, कभी सोचता कहाँ। पुण्य के उदय में प्रसन्न रहता, कितने दिन हंस लेगा, कितने दिन हो। बहुत यानी जो अपन को इस संसार से निकाल रहे हैं, इस संसार से अपने स्वरूप को बता रहे हो, कितना बड़ा उपकार। एक अपन को नक्सली आतंकवादी पकड़ के ले गया हो और अपन एक मिनट रो रहे अंदर से, कैसे निकले कैसे निकले कैसे निकले। और कोई देव आकर के उठा के ले जाए, या कोई वो चक्रवर्ती या कोई बहुत महापुरुष पुण्याधिकारी निकले और छोड़वा ली, तो अपन को जिंदगी भर उसकी याद आएगी, क्या कितने कष्ट से निकाल। तो ये तो अनंत अनंत भावों के कष्ट से निकालने वाले भगवान मिले अपन को। नेमिनाथ भगवान, पार्श्वनाथ महावीर स्वामी, क्या तीर्थंकर, इनका कितना उपकार गाया। इनकी दिव्य देशना सुन करके पशु भी परमात्मा बन जाता, पशु की पर्याय से भी निकला। तो अपन को 4 बातें समझना है अनुभव। कौन कौन सी? 4 या 5। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं ज्ञान दर्शनमयी हूँ, मैं सदा ही अरूपी हूँ, एक परमाणु मात्र भी मेरी जरूरत नहीं है, मुझ में नहीं है, मेरा नहीं। क्या कहा? सबको याद रखना। पंच कल्याणक है, सब पवित्र उद्देश्य से आए हैं। सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए, संसार से कैसे मुक्त। अब आत्मा को दुख सहन नहीं होते, इस आत्मा को परमात्म दशा कैसे प्रकट हो, क्योंकि इस जीव ने पुण्य करके तो स्वर्गादिक अनंत बार प्राप्त कर। भव भव में जिन पूजन कीनी, दान सुपात्र नहीं दीने, भव भव में समो शरण में देखे जुन गुण भीने, भव भव में सुर पदवी पाई ताके सुख अति भोगे, भव भव में गति नरक तनीदर दुख पाए विधि योगे, येति वस्तु मिली भव भव में सम्यक गुण नहीं पायो, ना समाधि युत मरण कियो ताते जग भर। तो पहला बोल क्या है भाई साहब? मैं एक हूँ। एक हूँ का अर्थ क्या होता है? जो परिपूर्ण होता है उसे एक कहते। फिर सुनना जरा, 192 नंबर की गाथा प्रवचन सार में एक का अर्थ बताया, इसमें एकत्व विभक्त बताया। जो अपने में अनंत गुणों का खंड पिंड वो एक है, और पर द्रव्य प्रभावों से अत्यंत स्पर्शी है, न्यारा है, उस रूप परिणमित नहीं होता। ऐसा एकत्व विभक्त आत्मा एक, जो प्रमत्त भी नहीं होता, अप्रमत्त भी नहीं होता, जो गुण भेद रूप भी नहीं होता, जिसमें समस्त व्यवहार अभूतार्थ होता है, जो 9 तत्व में रहने पर भी कभी 9 तत्व रूप नहीं होता, जिसमें अबद्ध स्पर्शीपना है, अनन्य नियत अविशेष संयुक्त अद्भुत अद्भुत वैभव परुष अचिंत शक्ति स्वयमेव देवस चिन्मात्र चिंता मणिरेश। अभिनंदन पत्र समय सार में भरी हुई। हर आदमी अपनी तारीफ सुनना चाहे, इसमें तारीफ ही तारीफ। तू सिद्ध है, पहली गाथा में सिद्धत्व की स्थापना कर।
तू बहुत सुंदर है, क्योंकि तुझे एकत्व ही सौंदर्य, ये कथा ही दुर्लभ है। जगत में कोई नहीं कहता ये तू आत्मा भगवान है भगवान। सब उपाधियों से देख, हमारे सोदर में हमारे राजा हैं, प्रतिष्ठाचार्य, सबको उपाधियों से देखो तो अच्छा लगता है जगत में। और ये जैन शासन में सामान्य से देखो तो एकदम जीव प्रसन्न होता है, क्योंकि विशेष है वो छूट जाता है, क्षणभंग, और सामान्य है वो कभी छूटता है। फिर से जो एक होता है वो परिपूर्ण होता है, एक जो परिपूर्ण होता है वो सदा शुद्ध होता है, वो जो सदा शुद्ध होता है वो ध्रुव होता है, और जो ध्रुव होता है वो आश्रय लेने लिए अनुभव। ये बातें सीख के जान। कौन कौन सी? मैं अधूरा नहीं, मुझे कोई आत्मा पूरा करने वाला नहीं मिलेगा, तीन लोक में भी कोई मुझे आत्मा बना दे, मेरे में कुछ कमी नहीं है। अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञानादि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु एक आत्मद्रव्य हूँ। मैं हूँ जीव द्रव्य एक नित्य चैतना स्वरूप में। तो ऐसा मैं एक हूँ। फिर से भैया सुनना जरा अनुभव। एक कैसे हूँ? जो एक होता है वो कभी अधूरा नहीं होता, कौन हिस्सा नहीं होता, 99% नहीं होता, परिपूर्ण होता है। जो एक होता है वो परिपूर्ण होता है, तो उसे परिपूर्ण करने के लिए किसी दूसरे को नहीं मिलाना पड़ता है। यानी आत्मा को आत्मा बने रहने के लिए किसी के सहयोग की जरूरत नहीं पड़ती कि कुछ मिलाए तो आत्मा रहेगा, नहीं तो मर जाए। ऑक्सीजन नहीं मिले तो मर जाए। ये कोरोना वाला पेशेंट नहीं है आत्मा। ये आत्मा अत्यंत निरपेक्ष तत्व, अनादि अनंत, स्वयं सिद्ध, वस्तु अस्ति स्वतः सिद्ध यथा तथा स्वतश्च परिणामी। ये अनादि निधन वस्तु है। इतने थपेड़े खाने पर भी आचार्य देव कहते तेरा कुछ बाल का बांका नहीं। आत्मा पूरा का पूरा बना, साथ में नरक में अनंत बार गया। पंच परावर्तन के किस्से सुनो तो आंखों में से आंसू बंद ना हो, तो भी भगवान आत्मा आश्चर्यों का तो मिलता है। ये अद्भुत उपलब्धि। जैन शासन आत्मा की श्रद्धा को सम्यक दर्शन, आत्मज्ञान को सम्यक ज्ञान, आत्मलीनता को सम्यक चारित्र, और ये रत्नत्रय को धर्म कहते हैं। सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुर। ये धर्म के ईश्वरों ने इसे धर्म का। और यदि ये प्रतिनिकानी, इससे उल्टे जो है भवंती भव पद्धति, आत्मा की अरुचि, श्रद्धा, आत्मा से चिढ़ना, ये सब अनंतानवंदी कसाय घोर संसार है, परिभ्रमण है, अनंत नरक निगुज जाने का। फिर से मैं जो एक हूँ वो क्यों एक हूँ? क्योंकि एक आत्मा को आत्मा बने रहने के लिए इतने बड़े विश्व में किसी की ताकत नहीं कि कुछ दे सके और उसमें से कुछ कम हो सके, निकाल सके, ले सके। ये सूरज पूरा सूरज रहता है, चंद्रमा पूरा चंद्रमा रहता है, हर द्रव्य अपने आप में परिपूर्ण होता है। तो ऐसे ही अपना आत्मा भी बना बनाया परमात्मा है। अब इस तरफ रुचि नहीं। ये जो प्रतिमा जी आती हैं, अपने प्रतिष्ठाचार्य रजनी भाई प्रतिष्ठित करते, वो प्रतिमा तो ज्यों की त्यों रहती, उस प्रतिमा में अंतर नहीं आता। पर प्रतिमा के सामने जो संस्कार दिए जाते हैं, मंत्र पढ़े जाते हैं, उससे अपने चित्त में प्रतिष्ठा होती, और चित्त में प्रतिष्ठा होते होते वही पाषाण की प्रतिमा भगवान जैसी बन जाती है और उसकी पूजा होने लगती। कहाँ प्रतिष्ठा होती है? अपने ज्ञान में होती, श्रद्धा में होती। ऐसे ही आत्मा तो वही है जो अनादि से निगोद में था, जो अभी है और जो निर्वाण प्राप्त करेगा। आत्मा में परिवर्तन नहीं आता है, पर आत्मा को कभी जीव ने आत्मा नहीं समझा और अपने आत्मा को बाहर में सब कुछ प्राण समझा। निखिल जड़ता दिखती सब प्राण, सारी दुनिया में जो कुछ जड़ वैभव वो तो प्राण लगता है, और चेतना अपने से अनजान। कितना बड़ा अंधेरा छा रहा है, और उस अंधेरे को दूर करने में सरस्वती जनवाणी समर्थ। अद्भुत उपलब्धि है। ये महाभाग है जिसके जैन कुल में जन्म मिला। सर्वज्ञ देव सिर पर है, पंच परमेष्ठी सिर पर है, और जो भगवान की देशना, दिव्य देशना जो आत्म प्रयोजन से सुनता है। जब गुरुदेव श्री इस पर प्रवचन करते थे पंच कल्याण को में, तो वो कहते थे कि धन को उल्टा जान करके वो साधर्मी जो धनवाद का पात्र है, जो इस सदुपयोग करता है, तो इसमें राग का
अस्तित्व अशुभ से निकलकर शुभ रूप प्रशस्त रूप तो होता है, परंतु ये उसका उद्देश्य नहीं, उसका तो भीतरागता उद्देश्य। ये गुरुदेव श्री के आने का लाभ है कि भैया इसमें आओगे आप तो नियम से अपार पुण्य संचय होगा। पंच कल्याणक बहुत मांगलिक का है, पर हमारा प्रयोजन पुण्य बांधना नहीं है, भीतरागता प्रकट करना। उस राग का भी अभाव कैसे हो और वीतरागता कैसे प्रकट हो, उसका ये मंत्र दे रहे कुंद कुंदी। अपने को एक आत्मा देखो, वीतरागता प्रकट होगी, कभी एक भी विकल्प नहीं आएगा। जो एक को भूलेगा उसे सैकड़ों रूप धारण करना पड़ेगा चतुर्गति। दूसरा बोल है मैं सदा शुद्ध हूँ, अच्छे से सुनना। दूसरा बोल क्या है? मैं सदा शुद्ध हूँ। अभी अपनी दशा देखो तो कैसी है? राग देश मोह ग्रसित, कसाए हैं, 5 पाप है, 7 व्यसन है, टीवी है, मोबाइल है, दिन न जाने कितने घरों की क्या दशा है। कोई रात में खा रहा, कोई गंदे काम कर रहे, कोई लेटरिन में तेजाब डाल रहे, कोई कीटाणुनाशक डाल रहे, कोई जेट आउट लगा रहा है। कितने तरह से जीव के जीवन में वैज्ञानिक काल में पाप हो रहे हैं। ऐसी दशा में अपने को वो कौन समझेगा? ये भगवान आत्मा शुद्ध। आचार्य कहते हैं कि इतना पाप का परिणाम कल्पना नहीं कर सकोगे कि सप्त व्यसनी अंजन था, जिसका नाम ललितांग था, राजाओं का या सीटों का लड़का था, ललितांग नाम, और उसे सप्त व्यसन की आदत पड़ी। और वो सप्त व्यसनी व्यक्ति को जब 7 व्यसन तेरी परिणति में अपराधी वृत्ति है, ये छूट सकती है यदि तुझे अपने चैतन्य आत्मा का गौरव गर्व आए तो ये पाप छूट सकता है। और उन्होंने 7 दिन में जिनेश्वरी दीक्षा धारण करके केवल ज्ञान प्राप्त कर। कोई सोच सकता अपने जिनेश्वर मुनिराज कैसे उस व्यक्ति को जिनेश्वरी दीक्षा दी होगी? अपन तो सप्त व्यसनी को देख के नाक मौत से कोड़, और वो उसे व्यसन के काल में देख रहे थे कि इसका स्वभाव भगवान जैसा, स्वभाव शुद्ध है, द्रव्य स्वभाव में विकृति नहीं आई, पर्याय में बिगाड़ आ गया है, वो परिणति क्षणिक होती है और वो छूट सकती है। जो परिणाम बिगड़े हैं तो परिणाम ही बिगड़े हैं, द्रव्य नहीं बिगड़ते। तो शुद्धता का अर्थ क्या बताना है कि द्रव्य कभी अद्रव्य नहीं होता, एक पर द्रव्य रूप ना होने से कभी वस्तु अशुद्ध नहीं होती है। दूसरा, ये द्रव्य में जो नियम से प्रति समय शुभ अशुभ भाव होते हैं मोह राग देश के, इन राग देश मोह के भाव को जनवाणी में आश्रव तत्व कहा, और जीव तत्व आश्रव तत्व से न्यारा हो। जब कर्ता कर्माधिकार लिखा तो इसमें प्रारंभ यहाँ से किया कि अज्ञान कब तक है? जब तक जीव आत्मा और आश्रव को मिला के देखते। और ज्ञान कब होगा? जब जीव आश्रयों से भिन्न ज्ञाता परमात्मा को ज्ञाता परमात्मा दे। ये नहीं कहा कि राग अलग करेगा तब आत्मा भगवान जैसा दिखेगा, ये कहा कि राग होने पर भी भेद ज्ञान करेगा कि राग भी ज्ञान का गेय है, मेरे स्वभाव में जानने में आया, भीतर नहीं प्रवेश किया। ऐसा तत्व का विचार करते ही उसे अशुद्धता का पक्ष छूटता है, शुद्धता का भजन आता है और वो अनुभूति हो जाती है। उपयोग लगाना भाई, थोड़ी देर अपन बैठे, फिर से कौन सा बोल कहा? जब पर्याय अशुद्ध है तब द्रव्य स्वभाव शुद्ध। जब डॉक्टर को क्रोध आ रहा है उस समय भी वो डॉक्टरी की योग्यता को छोड़ नहीं बैठा। डॉक्टरी का गुण अलग है और क्रोध का आना गुण अलग है। इसी तरह से जब हमें क्रोध कसाय आती है तब ज्ञान स्वभाव अलग है और आश्रव रागादि का होना अलग। रागादि का होना आना उदयाधीन है, भावक का भाव जैसा उदय आता है वैसे होते। स्वामी जी बार बार कहते थे उदय नहीं कराता, पर उदय बिना नहीं होते और स्वभाव को भूलने पर होते। तो स्वभाव को देखते ही वो पाप के परिणाम चले जाते, पुण्य के परिणाम छूटे। कई बार कह चुके, एक उदाहरण देते हैं। एक प्रोफेसर था और उसका चेहरा उतरा रहता, उससे कहा कि थोड़ी प्रसन्न रहा करो। कि प्रसन्न रहें कैसे, कोई पसंद ही नहीं करता। तो कि पसंद करे कैसे, तुम प्रसन्न तो रहो। कि प्रसन्न हम तब हों जब हमें कोई पसंद करे। तो तू प्रसन्न हो तो पसंद करें, वो कहता था कि पसंद करे तो प्रसन्न। आया इसको समझ अशोक भाई? चेहरे उतरा रहता था, कोई लड़की वाला है पसंद ही नहीं करता।
अब आचार्य देव कह रहे हैं कि तेरी राग देश मोह जो चल रहा है ना, तू अपने को एक बार ज्ञाता दे। साहब राग देश मिटे तो हम ज्ञाता देखें, हमें सम्यक दर्शन हो जाए तो हम अपने आत्मा में, तो आत्मा मान से सम्यक दर्शन हो जाए। नहीं समझ में आया भी। हम ये कह रहे थे कि अंधेरा कैसे मिटे, तो भैया तू प्रकाश कर, तेरे हाथ में प्रकाश करना है, अंधेरा मिटाना नहीं। अंधेरा तो उत्पन्न नहीं होगा। अद्भुत बातें खैर ले गई थी रजनी भाई, एक बार और बताया था कि वहाँ पर गए तो वहाँ पर लोगों ने कहा कि पंडित जी आपने विधान कराया, बहुत मज़ा आया। आपने कहा था 11 बजे पर समाप्त हुई। पहले दिन आपने 11:15 बजाई, फिर दूसरे दिन 11:30 बजाई, फिर तीसरे दिन आप 12 बजा दिए। पंडित जी मज़ा बहुत आया, पर आपने 12 बजा दी। और पंडित जी बोले कि माता जी भले 12 बज गए पर मज़ा बहुत आया। नहीं समझ में आ रहा अभी ये भजन कहाँ है। ये गुरुदेव ने सिर्फ भजन डालना सिखाया। उन्होंने ये नहीं कहा कि तुझे अभी मोह नहीं है, राग नहीं है, द्वेष नहीं। मोह है, राग है, द्वेष है, कसाय है, तो भी तेरा ज्ञान स्वभाव सुरक्षित है। ये अद्भुत भगवान के ज्ञान में आई हुई। देख रहा जो निखिल विश्व को कर्म कलंक विहीन विचित्र, जिस समय मिथ्या दृष्टि उस समय वो भगवान है। अरे जिस समय पत्थर आपको दिख रहा पाषाण, उस समय उसमें मूर्ति सुरक्षित बैठी। शिल्पी को दिखती है, यदि नहीं है तो कहाँ से दिखती। यदि दूध में घी नहीं है तो कहाँ से निकलता। तिल में तेल है, लकड़ी में अग्नि है, दूध में घी है, पत्थर में भगवान विराजमान। अरे चांदनपुर वाले बाबा बैठे थे, उसने मूला जाटने या जो भी था ग्वाली ने उसे भगवान बनाए नहीं, उसने मिट्टी अलग की तो भगवान दिखने लगे। ऐसे ही भगवान है, तो पर्याय दृष्टि को जरा गौण कर, परमात्मा दिखने लगे। अभी राग दिखता है, फिर बाद में ज्ञानी ज्ञान दिखेगा। अभी राग ही राग क्यों दिखता है? क्योंकि देखने वाले को नहीं देखा न, जो ज्ञान राग को बता रहा उस ज्ञान को तो दबा रहा, और जो राग चला जाता उसको पोषण कर रहा। जरा सी एंगल बदलने पर बढ़ जाते जी। वो कबीर ने निकली और उन्होंने देखा, चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रो। दो पाटों के बीच में साबुत बचाना जी क्या है, सब पिस जाते गेहूं की दाल। ये तो बहुत खराब काम है। सारी दुनिया पिस रही दो पाटों के बीच में, राग देश की। अब कमाल उनका बेटा कमाल ही कहता है, वो भी उसी चक्की को चलती को देख, चलती चक्की देखकर दिया कमाल हंसा। जो कीली के संग रहे उसको कौन पिसा। तो घटना एक है और नजर दो की अलग अलग। घटना एक ही बहुत है, बस देखने की अक्ल अलग है। हम इन्हीं प्रतिमाओं में भगवान देख ले, और अब माली इसमें अपने पेट भरने की कला सीखे। भगवान तो ही परिणति में अशुद्धता है। हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र, क्या लेगा, हूँ द्रव्य दृष्टि से अति पवित्र। भजन देखो पंडित साहब, परिणति ही मात। देखो कैसा तरीका, कितना गुस्सा आता तुम्हें, बहुत ज्यादा आता है। अच्छा अभी करना गुस्सा, अरे अभी नहीं आती, तो वो आती है, तुम नहीं लाते। तुम गुस्से के, क्रोध के, राग के स्वामी नहीं हो। जो आके चला जाता है वो आपका अधिकार नहीं उस पर। उसे ना हटाना है ना लाना है। वो जो भिन्न है तो उसे भिन्न जानना है। कला गजब की कला। तो मैं एक हूँ, क्यों? क्योंकि परिपूर्ण शुद्ध ध्रुव आश्रय लेने योग वस्तु वह चैतन्य एकाकी एकत्व लिए सभी आते हैं। सब मेरा स्वरूप। दूसरा शुद्ध हूँ क्योंकि मेरे में परद्रव्य का प्रवेश नहीं। अरे सांस की नली में भोजन के कण नहीं जाते पंडित साहब। भोजन की नली में यदि सांस चली जाए ना तो चैन नहीं पड़ती, गैस बन गई, गैस। एक विभाग में दूसरे की एंट्री नहीं। तात्विक व्यवस्था, एक चैनल दूसरे चैनल को डिस्टर्ब नहीं करता। तो एक तत्व दूसरे तत्व को स्पर्श नहीं करता। आश्रव बंध है, उससे संबंध निर्जरा नहीं होती। संबंध निर्जरा है, उससे कष्ट नहीं होता। आत्मा से संबंध नहीं होता। वो संबंध करने वाले को आत्मा। गुरुदेव के आने से 13वीं गाथा पढ़, आश्रावक संवारक, क्या गजब की बात है। एक तत्व 7 तत्व में पसरा मिलने पर भी कभी एकत्व पने को नहीं छोड़ते।
दो बोलोगे, तीसरा है सदा ज्ञान दर्शनमयी। अब हम पंडित साहब ज्ञान करने बैठे थे और वे कह रहे थे भाई साहब ज्ञान किया नहीं जाता, ज्ञान तो तुम्हारा स्वभाव, ज्ञान तो होता, ज्ञान करना नहीं पड़ता, ज्ञान स्वभावी वस्तु। आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यति करोति। क्या बड़े पंडित जी की किसी ने दृष्टांत सिद्धांत वैभव वाली पुस्तक पढ़ी हो, 700 से अधिक बोल है, गजब गजब की। एक बोल तो ऐसा, तुम जितने जोर से गेंद मारते हो उतनी जोर से वो रिफ्लेक्ट वापस आती। बोले तुम जितने जोर से वजन दे करके निषेध करोगे, मेरे ज्ञान में कुछ नहीं आ रहा, मेरे ज्ञान में ज्ञान है, मुझे ये ज्ञान ही जानने में आता है, मैं जानता मात्र, जानन आर जान में। इतना मंत्र बोले जबरदस्त बलपूर्वक बार बार विचार करे, सम्यक दर्शन लेने में देर नहीं लगी। हम ज्ञान में जो गे नहीं है वे तो देखते हैं, जो ज्ञान में ज्ञान विराजमान वो नहीं देखते। आश्चर्य तो देखो मिथ्यात्व का। ज्ञान में गे आते नहीं है, ज्ञान गे में जाता नहीं है, और ज्ञान गे को जानता है। क्या अर्थ है? ज्ञान प्रसिद्ध ज्ञाता को करता हुआ गे जानता। नहीं समझ में आया? सर्व विशुद्ध अधिकार जिसने पढ़ा होगा उसमें ऐसा गजब का उदाहरण दिया भैया। उसमें लिखा कि ये दीपक घटपट को प्रकाशित करता है, जो तुम कहते हो ऐसा नहीं, घटपट को प्रकाशित करता है ऐसा नहीं। देखो ये दीपक द्विरूपता को प्रकाशित करता हुआ प्रसिद्ध। नहीं समझ में आया? घटपट के जो ज्ञान हुआ अपन को दीपक जलने पर कि ये रखा सामान, कपड़े घड़े बर्तन सब देखा, तो वो कहते हैं कि इसमें तुम्हें दीपक प्रसिद्ध होना था और तुमने किसे प्रसिद्ध किया? सब सामान देखने। तो सामान के अर्थात इस जीव के अनादि से विषयों में बुद्धि बैठी, तो वो ज्ञान से विषयों का पोषण और प्रसिद्धि तो करता है, पर भगवान को इस विश्व में रहने पर ज्ञान में ज्ञान ही प्रसिद्ध हो रहा, जिसमें आनंद भरा है, जिसके जानने पर सब में ज्ञान भी होता है और आनंद भी होता है। पहले कलश टीका पहला, उसमें लिखा जाए भाई, क्या लिखा जाए? जगत के जानने पर जानन हारे को ज्ञान भी नहीं होगा और आनंद भी नहीं आएगा, और जानन हारे को जानने पर ज्ञान भी होगा और आनंद भी आएगा। तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों? तो उन्होंने उत्तर दिया, जगत में तेरा ज्ञान भी नहीं है और आनंद भी नहीं है, तो उसके जानने पर न ज्ञान आएगा न आनंद आएगा। ज्ञानावर्णी कर्म जरूर आए, गे लुब्धता से। और आत्मा को जानने पर आनंद लाना नहीं पड़ेगा, आत्मा आनंद ही का बना है। जानते जीभ लगाते, जैसे मिश्री को जीभ से छूते ही मिठास आती है, ऐसे ही आत्मा को आत्मा प्रसिद्ध करे तो इतना अतीन्द्रिय आनंद आता है। क्या तरीका है, क्या हमने इतना सर्वज्ञ देव की देशना सुन करके ये बातों को मुक्त नहीं किया। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया। देखो भगवान की वाणी मिली है, 6 द्रव्य की स्वतंत्र व्यवस्था बता, एक एक समय के परिणमन व्यवस्थित, मति व्यवस्थित करना। कोई किसी को कुछ देता नहीं, कोई किसी से कुछ ले सकता नहीं। अपने पुण्य उपाप प्रमाण उदय प्रमाण संयोग बनते हैं। जो टिफिन जैसा भरा है वैसा खुलता है। पार्श्वनाथ की पूजन करने से अपनी बासी रोटी पुड़ी नहीं बन जाएगी, वो पुड़ी वाले की रोटी नहीं बन जाएगी। जो जितना पाप पुण्य का उदय बांध के आया है पैकेज, उसी के प्रमाण में सब योग बन रहे हैं। कोई किसी को लभी कोई कुड़ई उभयारम अभयारम कम्मपि सुहा स्वाम कुड़दी एवं भक्ति ये पुंजमाणो व्यंतर देवो दिदेदि जद लच्छी तो किम धम्मम की। कार्तिकेयन प्रेक्षण कौन किसे क्या दे दे, अपने भाग्य के बराबर जो संयोग बनता है उससे ज्यादा कोई न दे सकता है न ले सकता। ज्ञान दर्शन मई है, उसे ज्ञानी बनाना नहीं। हम ज्ञानी बनने के नाम से पढ़ते रहते। अरे ज्ञान स्वभाव को पढ़ना था कि शास्त्र की एक एक लाइन कह रही कि जो जानता है उसे जीव कहते। मैं जानता, मैं जीव, मैं जीव। ऐसी वस्तु अरूपी वस्तु है, यानी मन वचन काया ये सब पौद्गलिक रचना है। इससे पुद्गल से आत्मा का कोई भी परिणमन का धर्म नहीं होता। आत्मा से पुद्गल के काम नहीं होते, पुद्गल से आत्मा के काम नहीं, क्योंकि अत्यंत अभाव पड़ा, दोनों की जाति अलग।
बाबूजी ऐसा कहते थे, शूद्रों के मेले में क्या खरीदो, चटाई के, भोजन के, पानी के, क्या लो। ऐसे जीव को जिस जड़ पदार्थ से क्या मिलेगा। तो ऐसे 4 बोल अपन ने पढ़े। कौन से? मैं एक हूँ क्योंकि मुझे किसी से पूरा नहीं होना, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ। परिपूर्ण मानते ही कर्तव्य भागता है, काम नहीं दिखता। मैं शुद्ध हूँ मानते ही, जैसे अपन धोती शुद्ध पहनते हैं ना, तो कोई हमें नहीं छूता और हम दूसरे से बचते। ऐसे अपने को शुद्ध देखते ही हम राग द्वेष के कारणों से बचते हैं, और राग द्वेष के उदय भी आकर खिर जाते हैं कर उदय, और अपना आत्मा शुद्धता का वेदन कर। ज्ञान को हम बनाने और बढ़ाने देने में लगे थे कि हम पढ़ के वो गे के वो क्षेम और ज्ञानावरणी का वो कह रहे भाई साहब ज्ञान तो स्वभाव है, वो स्वभाव से ही जानना। प्रति समय जैसे बर्फ से ठंडी शिला से ठंडा ठंडा पानी गिरता है, वैसे ही इस जीव के ज्ञान स्वभाव से प्रति समय जानना करना नहीं पड़ता है। आप निरंतर ज्ञानादन्यति करोति क्यम, आत्मा ज्ञानम स्वयं, ज्ञान स्वभावी होने से निरंतर ज्ञान होता रहता है। और ये अरूपी वस्तु है, एक परमाणु मात्र की इसे सुखी होने के लिए जरूरत नहीं। विश्व में इतना जीव, सिकंदर से पूछा क्या करोगे तुम इतना वैभव, कि सब दुनिया को, विश्व को जीत लूंगा फिर आराम करूंगा। तो अपने मुनिराज बोले कि अभी आराम करो, दुनिया की जीतने की बात काहे को आराम ही करना ना, तो अभी कौन रोक रहा था। ये पागलपन सवार है कि दुनिया को अपने बस में करे। कौन किसके बस। चक्रवर्ती इतना पुण्य लेके आता 6 खंड जीतने का, पर उससे पूछो कि आपको इन 6 खंडों के जीतने से कितना सुख हुआ, कि 6 खंडों को जीतने से सुख नहीं हुआ है, ये मुझे सुखी नहीं कर सकती, इन्हें झुकाना नहीं है, कसाय के अभाव का सुख होता। कैसे मुनिराज अपने दिगंबर संत इतना महान जीवन बिना किसी विषयों के अवलंबन की, कितना आनंदमयी जीवन जी। विषयों की आशा नहीं जिनकी, साम भाव धन रखती है, निज पर के हित साधन में जो निसी दिन तत्पर रहती है। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बिना खेद जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत की दुख समूह को हरते। धन्य वो दिगंबर मुनि दशा, जिनको देख के ही स्वाधीनता की, स्वतंत्रता की, स्वावलंबन की, अंतर्मुक्ता की याद आती। एक कुंद आचार्य देव, जिनको कली काल सर्वज्ञ कहते अपन, इस काल में जबरदस्त काम किया उन्होंने। 5 परमागम रच के एक बहुत पहले एक ग्वाला की पर्याय में देख रहे कि सुबोध भैया कि पूरा जंगल जल रहा और एक वृक्ष के पास आग नहीं पहुंची, तो उनको कौतूहल हुआ ग्वाला की पर्याय, ये क्या बात है, पूरा जंगल जलता है, इस वृक्ष के पास आग क्यों नहीं जाती। तो जब आग बुझ गई, वो पास में पहुंचे तो देखा एक जनवाणी शास्त्र रखा था। कितना हो भाव आया, हरी कोई देवी वस्तु है, इसमें कोई सुखी होने के महामंत्र लिखे। ग्वाला बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति को भी इसी अपूर्णता आती, और वो सिर पर रख के लाया और घर में रख के पैर पड़ता, और बोले ये किसी विशेष योग्य व्यक्तित्व को दिया जाएगा शुभ। तो अब बताओ, उसे ग्वाला कहते अपन बिना पढ़ा लिखा, और उसमें इतनी अकल थी कि योग्य व्यक्ति ये मुनिराज, ये दिखते निष्प्रही, ये देखती अपने लिए भोजन नहीं बनाते, ये कपड़े भी नहीं पहनते, इतनी गुलामी भी नहीं, ये बिना महल के, बिना वस्त्र के, बिना विकार के, बिना पत्नी के इतने सुखी रह सकते। ये पढ़ना आता था उसे, अपन पढ़ा लिखा कह रहे, वो ज्ञान का धन, और उसने उन्हें दिया ज्ञान दान, सभी शास्त्र दान, और उसके फल में बाबू दूसरे भाव में साक्षात सशरीर सीमंदर भगवान के दर्शन का योग पाया। क्या गजब का व्यक्तित्व है। उसे जब मुनिराज मिले और शास्त्र दान दिया, तो उन्होंने कहा कि बेटा क्या करते हो, कि मैं ग्वाला हूँ, गाय चराता। तो उन्होंने कहा तू ग्वाला नहीं है, तू गायक है, और चराता नहीं है, तू जाम। अरे क्या क्या बता रहे महाराज जी, हम नहीं चराते तो कौन चराता, प्रश्न तो उठे हो, तब तो समाधान।
और वो रास्ते भर सोचता है क्या कह रहे, ग्वाला नहीं है, गया है, मैं ग्वाला नहीं हूं, ये झूठ नहीं बोल सकते। जो ज्ञान काम करता, देश न सुनी, इसके बाद प्रायोग लग, मैं गाय नहीं चराता तो कौन चरा। और रास्ते में भीग गया, 6-7 दिन तक पड़ा रहा बुखार में। और वही मुनिराज दिखते, कैसी गजब के सुंदर मुनिराज, कितनी अच्छी देशना, कितनी अच्छी बातें करते। तू ग्वाला नहीं, तू गायक है, तू चराता नहीं, तू जानता, वो झूठ नहीं बोल सकते। इस आदर में उसे दूसरे भाव में इस गजब की 11 वर्ष की उम्र में आचार्य कुंद देव ने जिनेश्वरी दीक्षा धारण कर, अहो भाग अपने भरत क्षेत्र के भाग खुल गए कि जिस व्यक्ति ने 11 वर्ष में जिनेश्वरी दीक्षा धारण की और वो व्यक्ति ने 5 परमागम 44 वर्ष की उम्र में आचार्यत्व का पद प्राप्त किया, 94 वर्ष में कुंदाद्री पर्वत पर समाधि ली, पौनूर मलय से साक्षात विदेश क्षेत्र गए, 8 दिन भोजन नहीं किया, यहाँ सर्वज्ञ विरह मुझे सहन नहीं होता है, ऐसी धुन सवार हुई। और वहां पर विदेश क्षेत्र में भगवान ने उन्हें धर्म वृद्धि रस्तु कहा और 2 देव ले गए उठा करके, और उन्होंने ऐसे साक्षात भगवान की देशना का लाभ। अपन सब महाभाग्यशाली हैं, ऐसे व्यक्ति की रचित शास्त्र अपन को मिल गए। और अपन उसका स्वामी जी ने उसके रस खोलकर अपन सब जीवों की आंखें खोल दी और अपने मुनिराजों को सही समझने का उन्हें मंत्र बताया। कितने स्वाधीन होते, बिना मुनि हुए कोई जीव मोक्ष जा सकता नहीं है, सब जीव भगवान बने। ऐसी मंगल भावना से अभी एक भजन है। अभी ट्रेन में आ रहे थे तो गुरुसराय की याद आई, तो गुरुसराय नाम कैसा रखा होगा, तो ऐसा लगा कि गुरुओं की सराय है, मेला लगता होगा, तो उन्हीं के उसी में एक भजन है। गुरुसराय में गुरु परमा गए, अपने को पहचान रे, भटक चुकी चारों गतियाँ अब करो मुक्ति प्रस्थान रे। गुरु सराय में गुरु जगा गए, अपने को पहचान रे, बसे देह के देवालय में तेरा ही भगवान रे, बसे देह के देवालय में तेरा ही भगवान रे। गुरुजनों की नगरी होगी, क्या कहा, गुरुजनों की नगरी होगी, गुरुसराय शुभ नाम पड़ा, दिव्य ध्वनि भी कीर्ति होगी, साधक जन आए होगा, गुरुजन तो गुरुता बतलाते, सदा जगाते शान से, बसे देह के देवालय में तेरा ही भगवान रे। पंच कल्याण के महामहोत्सव साधर्मी जन मेला है, आत्म कल्याण हमारा होवे, असल नकल का खेला है। कैसे बन जाती प्रतिमा भी पूज्य मंत्र विधि के द्वारा, एक प्रतिष्ठा बाहर होगी, एक होगी अंतर धारा, पशु भी परमात्म बन जाता, जिन शासन समझाता है, भूल गए हम आत्म वैभव, आयोजन याद दिलाता है। पत्थर में परमात्म बैठा, बैसा तू भगवान रे, बसे देह के देवालय में अपने को पहचान रे। तीरथ तीरथ भटका पाया, द्वार नहीं शिव धाम का, नयन मूंद कर ध्यान किया कब अपने आत्म राम का,
जग प्रपंच में अब ना पढ़ना, जीवन है बहुमूल्य अरे। कृत्रिम कर्माधीन देवी, तुमने तुझे तजेगी जान रे। पंच परम परमेष्टि कहते, पंच परम परमेष्टि कहते, तू शाश्वत भगवान रे। बसे देह के देवालय में, देवतन की पहचान रे। गुरु गोपाल दास भरैया, गुरु सराय आए होंगे। दिमाग सुनते क्यों नाम पड़ा है? गुरु गोपाल दास भरैया, गुरु सराय आए होंगे। या गुरु कुंद कुंद अमृत चंद, गुरुवर चरण पड़े होंगे। बिना मुनि बने मोक्ष न होगा, दीक्षाएं भी दी होंगी। सम्यक दृष्टि हुए होंगे, या प्रतिमाएं भी ली होंगी। अब अपना क्या रोल है? हम सबका अनुमोदन करते, बोलो हम सबका अनुमोदन करते। कब संयम लूं सान रे, बसे देह के देवालय में, देवतन की पहचान रे। मंदिर देखा, आज देखते ही रह जाओ। जैसे बाहुबली भगवान की प्रतिमा के पास एक बार जाके देख, हंसो गए, फिर लौट के बताना कि आने का मन होता है। ऐसे ही गुरुसराय का मंदिर अद्भुत अद्भुत क्रांतिकारी मंदिर बना। उसके लिए लिखा, कितना सुंदर जिन मंदिर जी, गुरुसराय नभ से उतरा। मानो साक्षात नंदीश्वर, उतर भूमि पर है ठहरा। कैसी सुंदर जिन प्रतिमाएं, महाभाग्य पधराई है। सुरपति मन ललचाए दर्शन, को इतनी मन हारी है। सुरपति मन ललचाए दर्शन, को इतनी मन हारी है। पंच कल्याणक नहीं हमारा, और किसका है? पंच कल्याणक नहीं तुम्हारा। पंच कल्याणक भगवंतों का, पंच कल्याणक भगवंतों का, भव्य बने भगवान रे। गुरु सराय में गुरुवाणी बसी, बन जाओ भगवान रे। गुरु सराय गुरुवाणी बरसी, बन जाओ भगवान रे। इतना पवित्र मंदिर, इतना पवित्र परिणाम अपन सबको यहाँ मिला।